हम लोगों का सामने आ रहा है। भाई एक चीज़ सुन लीजिए कि हमारा तो यही कहना है कि जब आप लोग सही रहेंगे, आप लोग मतलब जब सही रहेंगे तो एक वोट बेईमानी नहीं होगा। जो बेईमानी होगा आप लोगों की वजह से, मैं खुला आरोप लगा रहा हूँ। जो भी बेईमानी होगी मीडिया की वजह से, और जो लोग, क्योंकि जो ये मोदी मीडिया जो दिखाया है सच्चाई है क्या? ये एकदम सरासर झूठ है। और जैसा मंत्री जी ने कहा कि अगर पारदर्शिता चाहते हैं, लोकतंत्र की ताकत चाहते हैं, संविधान की सुरक्षा चाहते हैं, संवैधानिक अधिकार सबका सुरक्षित रहे, तो जैसा मंत्री जी ने कहा एक एक राउंड की गणना में पारदर्शिता के लिए मीडिया की भूमिका सबसे अहम होनी चाहिए, क्योंकि मीडिया वहाँ रहेगी, मीडिया सेंटर रहेगा, और जो भी बेईमानी होगी वो डीएम से लेके मीडिया के ऊपर जाएगी। ये मेरा सीधा मीडिया और डीएम पर पूरा है। जो भी अगर कहीं बेईमानी होगी, क्योंकि आप ही इस देश के आईना हैं, आप लोकतंत्र के आईना हैं, और लोकतंत्र पूरे देश में, ये लोकतंत्र की आवाज़ है, हर बूथ पे आवाज़ है कि इंडिया गठबंधन को हम लोगों ने वोट दिया है, यहाँ से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में। अब उस वोट को किस तरह से डाइवर्ट किया जा रहा है गोदी मीडिया द्वारा, है कि हम तो जीत गए, 400 पार हो गए, ये हो गए, वो हो गए। और कहाँ ऐसी ऐसी जगह है जहाँ की आपको बताएं बीजेपी को वोट देने वाले लोग नहीं थे। इसी बनारस शहर में 2 बजे सब बूथ खाली हो गया था, और यहाँ देहातों में ज़बरदस्त वोट पड़ा है, शहरों में भी ज़बरदस्त वोट पड़ा है। तो लोकतंत्र की ताकत से ही कोई चुनाव जीतता है, प्रधान से लेके सांसद तक, प्रधान से लेके सांसद तक, और प्रधानमंत्री से लेके प्रधान तक। केवल लोकतंत्र की ताकत बाबा राव अम्बेडकर के संविधान के अंतर्गत ही एक वोट का सबका अधिकार है, और एक वोट के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए सब लोग ईमानदारी से इस लोकतंत्र की गणना में सहयोग करिए। आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है मेरा कि कहीं भी बेईमानी हो तो आने वाली पीढ़ी के साथ इसका संदेश न जाए, ये हमारा समस्त मीडिया के लोगों से निवेदन है। और हम कुछ संसदीय क्षेत्र ऐसा है जिसकी मतगणना 2 जिले में हो रही है, जैसे कि आपके मछली शहर है, जैसे कि आपके चंदौली है। तो यहाँ से जब हम लोगों की गणना होती है, और यहाँ से जब आरओ टेबल से जो भी लिस्ट जाएगा चंदौली के डीएम के पास, तो उसकी एक एक टेबल की आरओ की सारी जानकारी समस्त मीडिया चैनल को, डीएम को वहाँ दे करके तब भेजना चाहिए। पर्यवेक्षक हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि रिजल्ट आने के बाद आप समस्त लोगों को एक एक राउंड की गणना, और जब यहाँ से चंदौली जा रहा है डिक्लेरेशन के लिए, तो उसकी पूरी जानकारी आप लोगों तक होनी चाहिए कि अजगरा विधानसभा में कुल कितना वोट इंडिया गठबंधन को मिला, प्रत्येक राउंड में, प्रत्येक टेबल पर, प्रत्येक आरओ टेबल पर पूरी चार्ट का खुलासा मीडिया के सामने, प्रत्याशी के सामने पूरी पारदर्शिता से होनी चाहिए। लोकतंत्र के द्वारा कोई जीते और हारे, हमें लोकतंत्र की हार भी स्वीकार है और हमें लोकतंत्र की जीत भी स्वीकार है, लेकिन बेईमानी नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार का। यही आप लोगों से निवेदन है। आपको क्या अंदेशा है, क्या बेईमानी हो सकती है? बेईमानी नहीं है तो क्या है? ये बेईमानी नहीं है सर, 2014 से बेईमानियाँ तो हो रही है। बोले तो कि हम आएंगे तो अच्छे दिन आ जाएंगे, हम आएंगे तो 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। आप ही लोगों के सामने बोले थे कि नहीं बोले थे? हम आएंगे तो महंगाई घटाएंगे, हम आएंगे तो हर भ्रष्ट नेताओं का काला धन ले आके हर मतदाता को कितना कितना देने को बोले थे। बोलेंगे आप लोग? कोई नहीं बोला। 15 लाख सिलेंडर 350 का मिल रहा था तो बहुत महंगाई थी, अब सिलेंडर कितने का खरीदते हैं आप लोग? तो ये बेईमानी है कि नहीं है? ये लोकतंत्र के साथ धोखा है कि नहीं है? लेकिन एक चीज जान लीजिए, हुए दिखाया गया जबकि वहाँ पे जो है 10 से ज़्यादा नहीं है। तो इस तरीके से संख्या को बढ़ा करके 400 की संख्या तक पहुंचाने का जो ठेका हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाइयों ने लिया है, उसका पर्दाफाश करने के लिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया है।
हम इसी के जरिए अपील भी करना चाहते हैं अपने कार्यकर्ताओं से कि उनके भ्रामक प्रचार में न आवें और मजबूती के साथ जनगणना में जो है भाग लें और सुनिश्चित करें कि एक एक वोट सही तरीके से गिनती हो। और मेरी मांग है इलेक्शन कमीशन से कि जो घालमेल करते हैं, पहले टेंडर वोट जो पड़ा है, जो बैलेट पेपर से पड़ा हुआ वोट है, जो कर्मचारियों ने दिया है, वो पहले उसकी गिनती कराई जाए, फिर उसके बाद जो है फिर गिनती जो है कराई जाए, जो है मशीनों की गिनती कराई जाए। आइए पहले जो है बैलेट पेपर जो पड़े हैं, जो कर्मचारियों ने वोट डाले हैं टेंडर वोट, वो वोट की गिनती, पहले बैलेट पेपर की गिनती सुनिश्चित कराई जाए, फिर उसके बाद तब मशीनों की गिनती शुरू कराई जाए। और दूसरा मांग यह है कि एक राउंड की गणना के बाद उसकी गणना सुनिश्चित हो जाने पर ही दूसरे राउंड पर टेबल पर मशीन रखी जाए। भले ही 2 घंटा 4 घंटा ज़्यादा गणना में लग जाए, लेकिन एक राउंड का घालमेल दूसरे राउंड के साथ जो है इलेक्शन ऑफिसर न करें और राउंड दर राउंड गणना हो और राउंड दर राउंड गिनती हो, जिससे लोगों को पता चले कि हम पहले राउंड में आगे हैं कितना और दूसरे राउंड में कितना आगे हैं। कार्यकर्ताओं तक पहुंचनी जरूरी है। और दूसरी बात, जो माइंड गेम भारतीय जनता पार्टी खेल रही है, साइकोलॉजिकल गेम खेलने का प्रयास कर रही है, उनको मैं चेताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से वो जो है इस बार 200 से ऊपर नहीं जाने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश में 40 से ज़्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी जो है खो रही है और हम 40 से 50 सीट जो है गठबंधन के लोग जीतने जा रहे हैं यहाँ से। जहाँ उत्तर प्रदेश में जो है आज भारतीय जनता पार्टी जो हमको कम सीटों पर दिखा रही है, वहाँ पर उसके कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ उनके कैंडिडेटों की जमानत जब्त होने वाली है। ये बताने के लिए हम आए, बाकी हमारे सुरेंद्र पटेल जी आपको बताएंगे और अध्यक्ष जी। जनता पार्टी के द्वारा जो माइंड गेम खेला जा रहा उसके विरोध में आज हम अपने कार्यकर्ताओं और देश और जनपद चंदौली और वाराणसी के समस्त मतदाताओं को, कार्यकर्ताओं को अवगत कराना चाहता हूं कि 3 तरीके से चुनाव प्रचार का तरीका अपनाया गया। सबसे पहले प्रिंट मीडिया के जरिए एक माहौल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, जिसमें झूठे और तरह तरह के जो है विज्ञापन दे करके भ्रमित करने का काम किया। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नंबर आया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किस तरीके से भ्रामक प्रचार किया गया और काम कम दिखावा ज़्यादा करके ये लोगों को भ्रमित करने का काम किए भारतीय जनता पार्टी के लोग। आज जब भारतीय जनता पार्टी इस देश में बुरी तरीके से हारने जा रही है, तो एक माइंड गेम नया तरीका अपना लिया है लोगों को भ्रमित करने के लिए। 400 पार का नारा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने दिया, वो निर्देशित किया गया सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को और चैनलों को, जिससे कि जो 400 की संख्या चाहे जैसे आप उसे पार करा दीजिए। जब विश्लेषण किया गया तो विश्लेषण के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि जहां 25 की संख्या है वहां 33 सीटों पर जीतते हुए दिखाया गया। लोजपा और बिहार में 4 सीट पे लड़ रही है, उनको 6 सीट जीतते हुए दिखाया गया। अपने सभी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि शांति के साथ मतगणना स्थल पर मौजूद रहें और किसी तरीके का जो है कि वायलेंस न करें। जब उनको लगे, जब उनका आह्वान हो कि नहीं हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो हम जो है कि
गांधीवादी तरीके से हम धरने पर बैठेंगे और उसका खिलाफत करेंगे। कितने कार्यकर्ता होंगे लगभग आपके? कम से कम 10,000 कार्यकर्ता रहेंगे। अभी गठबंधन से जो है कि आया एक फरमान कि अमित शाह ने लगभग 150 डीएम को फोन किया है। ये बताइए कहीं वाराणसी और चंदौली के भी डीएम को तो ऐसा नहीं है? भाई तो 150 में हो सकता है कि दोनों डीएम हो, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे यहाँ और कैबिनेट मंत्री हैं। तो किस तरीके की आशंका है आपको कि गड़बड़ी हो सकती है, क्या हो सकता है? भाई वो अपने प्रभाव का प्रयोग करके डीएम से गलती कराने का दबाव डाल सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि चंदौली का डीएम इस तरीके का गलती नहीं करेगा, क्योंकि वो आईएएस अधिकारी है। वो भारत सरकार का जो है कि वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है कि वो अधिकारी है, वो किसी व्यक्ति का नहीं है। आप संभवतः डीएम साहब पे भरोसा कर रहे हैं, तो ये बताइए कि आप आंदोलन हो इसके लिए आप भाई हम सावधान तो रहेंगे ही, रहेंगे? निश्चित रूप से सावधान रहेंगे। कहे ना कि दूध का जला मंटा भी फूंक के पीता है, तो हम दूध के जले हैं पिछली बार से और मंठा भी फूंक के पिएंगे। एग्जिट पोल पर क्या बोलेंगे? एग्जिट पोल तो फालतू है, शगुफा है, एक माइंड गेम है।